ओके जी, फाइनली हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है, जो कि हम जा रहे हैं सिडनी से सीधा पर्थ। तो लेके चलते हैं आपको अपनी जर्नी पे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ TGM। आज की एपिसोड में गाड़ियाँ शाड़ियाँ तो नहीं आपको कोई दिखाने लगे, बट आई एम गोइंग टू टेक यू टू अ लॉन्ग ड्राइव जर्नी जो कि हमने की सिडनी से सीधा पर्थ। वैसे तो नॉर्मली दिस इज़ 40 आवर्स ड्राइव विच इज़ 3839 किलोमीटर्स इन टोटल अगर आप सीधा सीधा रास्ता लेकर जाएं, लेकिन हमें सीधा सीधा रास्ता लेना नहीं था बिकॉज वी वांटेड टू एंजॉय आवर ड्राइव, सो वी हैड सम अदर प्लान्स। एंड द प्लान वॉज टू स्ट्रेच आर जर्नी अ लिटिल बिट। अगर आपको गाड़ी चलाने का शौक है, गाड़ियों का शौक है, एंड यू वांट टू ट्रैवल, इतना लंबा रास्ता अगर लेना है तो भाई क्यों ना हम लंबे रास्ते से जाएं। तो पहला हमने क्या काम किया, वी डिसाइडेड टू गो फ्रॉम सिडनी टू कैनबरा, कैनबरा टू मेलबर्न, मेलबर्न से एडिलेड, और फिर एडिलेड से आगे जहां और भी हैं। Vanilla baby, but I ain't no baby. She's 28, telling me I'm still a baby. I get love from the कॉफ़ी trap. के बाद हो चुके थे रिचार्ज, और उसके बाद की अपनी जर्नी स्टार्ट। 2 hours 36 minutes की ये ड्राइव थी फ्रॉम सिडनी टू कैनबरा टेकिंग M31। सो लेट्स टेक यू देयर। Around halfway from Sydney to Canberra, there is this beautiful spot, which is kind of a stopover, जहाँ पे आप रुक के you can stretch your legs and view this beautiful sight and then continue your journey. कैनबरा आके पता चला कि लेक ग्रिफिन के पास there is going to be a drone show, so we saw so many of them in Sydney, thought let's check out the Canberra one. Day 2, Canberra to Melbourne. Let's go. आफ्टर ड्राइविंग फॉर 7 hours फ्रॉम कैनबरा टू मेलबर्न, आइडिया हो चुका था कि 8 घंटे तक तो गाड़ी आराम से चलाई जा सकती है। दैट्स वाई थॉट कि ये 726 किलोमीटर शुरू किया जाए, एंड देन आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम मेलबर्न टू अडियाला, आई मीन एडिलेड। The road that goes from Melbourne to Adelaide is M8 in the beginning, और आगे जाके थोड़ा सा उसके बाद वो बन जाती है A8। रास्ते में थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करते हुए दरख्त के नीचे सस्ता लिया। Almost half of the journey there was a pink lake board over there, तो मैंने सोचा यार पिंक लेक कभी देखा नहीं, आओ देखें चल के पिंक लेक होता क्या है। सो
ये जगह जैसे आप देख सकते हैं, इस तरह की जगह हमारी स्कूलों के बाहर हुआ करती थी जहाँ अक्सर हम लड़ते लुड़ते थे। लेकिन वहाँ के पानी में और यहाँ के पानी में सिर्फ ये फ़र्क था कि ये थोड़ा पिंक है, वो ब्राउन कलर का होता था। पिंक लेक था तो बहुत खूबसूरत, लेकिन यहाँ की मक्खियाँ, उन्होंने कहा यहाँ से निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। रास्ते में एक बात तो समझ आ गई कि जितना आप मेन सिटी से दूर जाते रहते हो उतने ही पेट्रोल पंप्स भी कम होते जाते हैं। तो फिर एक ही स्ट्रेटजी दिमाग में आई कि जितने पेट्रोल पंप लब्बे होते ही भर लो डब्बे। So basically, wherever you see a petrol pump, get your tanks full strategy is the best strategy to continue this long journey. After traveling for 726 kilometers and a little bit more, 8 hours of journey, I was finally at my destination, which was a motel in Adelaide. अब नाम शाम तो नहीं लेंगे कि बुकिंग किसे करवाई थी, क्योंकि स्पॉन्सर तो है कोई नहीं, इस वीडियो का तो फ़ायदा कोई भी नहीं. एंड दिस वाज द रूम. Day 3, Adelaide to Ceduna. I don't know, it's Kaduna or Ceduna, one of them. Next destination is Ceduna. Again, we will be traveling for 8 hours and 11 minutes, which is roughly 776 kilometers from Adelaide to Ceduna. And on the way, there is one major city which is known as Port Augusta.
एट दिस वेरी पॉइंट भूख लग चुकी थी बड़ी शदीद किस्म की, और रास्ते में बोर्ड भी देखा था जहाँ से पोर्ट ऑगस्टा का सिटी सेंटर आता था, तो सोचा चलो लेट्स गो चेक आउट सिटी सेंटर एंड गेट सम लंच। Port Augusta is situated roughly 310 kilometers away from Adelaide, और यहाँ से ऊपर की तरफ नॉर्थ पे जाओ, you can go Darwin, west is Perth, so that's where we're gonna go. But first, let's go for lunch. Augusta में भी शायद I'm not exaggerating or something, but all I can say is that 70% of the cars that I saw on the way, they were all Toyotas. Halfway across Australia, tourist gift shop is actually located at Kimba, which is middle of Australia. फाइनली क़यामो तो आम का सिलसिला भी नजर आया। This place was actually middle of nowhere, a small town, but actually very clean public toilets there. So well done, South Australia, you have nailed it.
After traveling for 876 long kilometers for 8 hours and roughly, I think, 15 minutes, I was finally at my destination. डिनर के बाद नज़र पड़ी किताबों की तरफ, लेकिन फिर हिम्मत नहीं पड़ी कोई किताब उठाने की। सोचा ख्वाब में ही पढ़ लेंगे कुछ। Chose Madura as next destination, which was 6 hours and 53 minutes from Seduna, 673 kilometers. सोचा तो था यूक्ला में स्टे करें, which is on border of WA and South Australia, लेकिन फिर कहा थोड़ा और आगे चलते हैं, अदरवाइज ऐसे और टाइम लग जाएगा। Did a little bit of research, so got to know Seduna has its own airport. तो सोचा एयरपोर्ट का विजिट किया जाए एंड एक्सप्लोर द टाउन लिटिल बिट, लेकिन फिर सोचा है कि अगर एयरपोर्ट चले गए और जहाज़ देख लिया तो कहीं दिल फिसल ना जाए, सो इट्स बेटर लेट्स गेट मूविंग। At this stage, before entering Nullarbor, I remembered all of the words from my colleagues, because throughout my journey, nobody said anything about anything except for Nullarbor. Everyone was talking about this place because there is absolutely nothing on your right or left throughout this particular region of journey. फिर इस नलाबार में एंट्री से पहले सोचा गाड़ी का ही मुंह हाथ धुलवा लें, ताकि होश हवास के अंदर हमारी गाड़ी चलती रहे इस इलाके में और रुके ना बिल्कुल भी। Before entering Nullarbor, just thought to get my car refueled again, just in case if it plans to stop there, so it shouldn't, क्योंकि वहाँ पे तो इर्द गिर्द आपको तो पानी भी नहीं मिलना, पेट्रोल तो बहुत दूर की बात है। Before continuing the journey, I just saw this town. It was known as Windmill Town. So it's near Penang, so roughly around about 75 kilometers from Seduna towards west.
You can go to this town, and it has some of the biggest restored windmills. Right before entry to Nala so there was a board that I saw which said whale watching site, and then it's called basically Head of Bite. मैंने कहा यार ट्रैवलिंग तो होती रहेगी, चलो लेट्स गो एंड वॉच सम whale.
finally reached the spot from where I thought I can see the whale मछली, लेकिन यहाँ आकर पता लगा तो ये तो सब बंद है क्योंकि व्हेल मछलियाँ गई हुई हैं छुट्टियों के ऊपर। तो फिर अपना सा मुँह लेकर यहीं से वापसी का रास्ता पकड़ा। So this is Shell petrol pump located at Eucla, which is on WA and South Australia border, and there you can see that shutter. So that's basically a kind of a border checkpoint where you have to there is a person over there who actually looks into your car, that what sort of stuff that you are taking with you. और जैसे ही एयरपोर्ट के ऊपर आप जाते हैं और आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई आप अपने मुल्क से क्या लेके आ रहे हैं यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे भी सवाल पूछा जाता है कि आप अपने साथ क्या क्या लेके आ रहे हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया से। इमेजिन इट्स जस्ट द रोड बॉर्डर फॉर द सेम कंट्री।
रीचिंग रिसेप्शन दिस वॉज द बोर्ड दैट आई सॉ देयर, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ स्नैक्स। और ये पढ़ने के बाद मैंने तो कहा भाई मैं तो नहीं जाता पैदल अपने कमरे तक, सो आई विल बी ड्राइविंग माई कार टुवर्ड्स द रूम। Last stop before Perth decided to be Kalgoorlie. So starting from Madura to Kalgoorlie, it was supposed to be 7 hours and 19 minutes journey, around 713 kilometers. And on the way you get a main city Norseman. सोचा था Norseman में रुका जाए, लेकिन फिर सोचा थोड़ा सा ही ऊपर है, 1 घंटे की ड्राइव और ऊपर है, तो why not let's go and settle at Kalgoorlie, क्योंकि वहाँ से फिर आगे पर्थ की जर्नी फिर 6 आवर्स की रह जाएगी, तो लेट्स गो। अभी मेन रोड पे जाने ही वाले थे कि याद आया कि भाई आपकी जो स्ट्रेटजी है फ्यूल वाली वो अभी तक बड़ी अच्छी चल रही है, विच इज़ जितने पेट्रोल लबे उतने पालो डब्बे। तो फिर सोचा कि अभी है तो सही पेट्रोल, बट स्टिल लेट्स फिल इट अप बिफोर हेडिंग फर्दर। मतलब ऐसी गाड़ी को भी ट्रक पे रख के लेके जाना है बजाय चलाने की इन सड़कों पे, तो क्या कहने हैं भाई जो भी इसके ओनर है उसको। नेक्स्ट अप इज 90 माइल स्ट्रेट रोड। ये सड़क इतनी सीधी है कि आपको वो जो स्कूल वगैरह में पढ़ा था ना y=mx+c, वो इक्वेशन याद आ जाती है, इतनी सीधी सड़क है ये।
इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंस हियर कि घंटा-घंटा अव्वल तो कोई गाड़ी नज़र आएगी नहीं, लेकिन जब भी कोई गाड़ी इस तरह करके पास से गुज़रने लगती है, तो ड्राइवर हज़रात एक-दूसरे को वेव करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ आके अंदाज़ा हुआ कि इट वॉज काइंड ऑफ अ गुड डिसीजन नॉट टू स्टे इन नॉर्समैन एंड चूज़ कागुली इंस्टेड, क्योंकि यहाँ पे आके पता लगा ये भी एक छोटी सी टाउन है और ये गालिबन इनका एयरपोर्ट ही बन रहा था तब, अभी तक बना नहीं था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा जायज़ा ले लें इसका, बट देयर वाज नथिंग। सो फाइनली एंट्रिंग कागुली। अब लग चुकी थी बहुत हैवी किस्म की भूख, तो फिर सोचा यार यहीं से कहीं से कोई रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढे और चलें, लेकिन फिर मैंने कहा चलो लेट्स चेक इन द होटल फर्स्ट बिफोर हेडिंग टू ईट समथिंग।
Final day of travel. So finally from Kalgoorlie to Banksia Grove, which is in Perth, one of the suburbs. 6 hours and 30 minutes drive, 608 kilometers. Hope you enjoyed the journey with us. Do put your comments, like the video if you do, keep subscribing, and keep watching TGM.